नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube सक्सेस डायरेक्शन एसके में स्वागत है। तो सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे ये जितने वीडियो आते रहें आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब आज हम लोग कक्षा 9 की मैथ चालू करने जा रहे हैं, जिसमें से आपको बच्चों आज हम लोग 1.1 को बेसिक में और हाई लेवल तक मतलब 1.1 तक का जितना बेसिक होगा और जो सवाल होंगे उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं संख्याएं। कौन से देखते हैं बच्चों? संख्याएं। तो कक्षा 9 के लिए हम लोग कक्षा 9 गणित, कक्षा 9 की गणित के लिए बात करें तो सर्वप्रथम हमें पता होनी चाहिए कि सम संख्या क्या है। तो सम संख्या क्या होती है बच्चों? तो सम संख्या हमारी है वो 2, 4, 6, 8, 10। मतलब जब सम संख्या क्या हो गई कि हमारी वो सम संख्याएं होती हैं, उसे कहते हैं वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उस पर कोई शेषफल ना बचे। क्या है बच्चों? उस पर कोई शेषफल ना बचे, उसे क्या कहते हैं बच्चों? सम संख्या कहते हैं। आगे की बात करते हैं तो आगे हमारी चीज है विषम संख्या। आगे कौन सी संख्या बच्चों है? आगे है विषम संख्या। आगे कौन सी है बच्चों हमारे पास? विषम संख्या। तो देखते रहेंगे सारी संख्याओं को हम लोग बच्चों देखते रहेंगे। अब हमारे पास विषम संख्या क्या हो गई? तो विषम संख्या हमारे पास बच्चों 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश। ये हमारे पास कौन सी संख्या हो गई बच्चों? तो ये हमारे पास विषम संख्या हो गई। और इसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी है बच्चों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बच्चों? तो बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या जो आपकी होती है वो बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है? तो वो संख्या बच्चों 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश। ये हमारी कौन सी बच्चों हो गई? प्राकृतिक संख्या। कौन सी होगी बच्चों? प्राकृतिक संख्या। आइए और देखते हैं हम लोग। इसके बाद की संख्या हमारे पास एक है पूर्ण संख्या और फिर है पूर्णांक संख्या। कौन सी बच्चों? पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो हेडिंग बनाएंगे पूर्ण संख्या। कौन सी बच्चों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी है बच्चों? तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश। ये कहाँ से स्टार्ट हो बेटा? तो ये हमारी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो बात करते हैं ये संख्या बच्चों हमारी 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से बच्चों स्टार्ट होती है? ये बच्चों हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है। नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। कौन सी बच्चों? पूर्णांक संख्या। तो हमारी पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो बात करते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या बच्चों हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये कहाँ तक होती है बच्चों? तो ये बात करते हैं हमारी ये इसमें से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। इसे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या। आगे की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है कौन सी बच्चों? भाज्य संख्या। कौन सी बच्चों?
तो हमारे पास इसके बाद की संख्या आ जाती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या बेटा 4 6 4 6 9 10, ये क्या है बच्चों? तुम्हारे पास भाज्य संख्या है। बात करते हैं अभाज्य संख्या की। कौन सी बच्चों? तो बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या कौन सी बच्चों? अभाज्य संख्या क्या है? 2 5 7 11 डैश डैश। ये हमारे पास बच्चों कौन सी संख्या है? तो बात करते हैं, ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। कौन सी बच्चों है? अभाज्य संख्या। आगे चलते हैं, हमारे पास बची परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन सी बच्चों बची? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए हिल डालते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो यदि हम डिफिनेशन की बात करें तो परिमेय संख्या में वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या बच्चों? वो संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q का मान, क्या बच्चों? परंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाए हमारे पास परिमेय संख्या? जैसे कह दिया जाए 3/4 6/7 8/9 √25 √16। इससे क्या हो गई हमारे पास वो संख्या जो रूट से बाहर आ जाती हैं। भाई 25 से क्या होगा बच्चों? 25 से 5 बाहर आ जाएगा, जिससे हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? परिमेय संख्या हो जाएगी। अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों अपरिमेय संख्या। क्या बनाएंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों। हेडिंग बनाते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। हेडिंग बनाते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है बच्चों? तो अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्या में से वो संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 √3 √5 √7, ये हमारे पास क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। हेडिंग पड़ेगी सहभाज्य संख्या की सह अभाज्य संख्या। बताइए बच्चों, सहभाज्य संख्या की सह अभाज्य संख्या। और कोई संख्या बची हुई है तो सह अभाज्य संख्या एक होती है। क्या होती है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या में क्या है बच्चों? तो सह अभाज्य संख्या हमारे पास 2, 3 8, 7, मतलब वो संख्याएं जिनका HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है हमेशा बच्चों? HCF हमेशा 1 होता है, उसे बच्चों सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। किस पर चलते हैं बच्चों? एक्सरसाइज की ओर। कितनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। आइए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बातों को हम लोग समझेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्या गया है? क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या है लिखा हुआ है? आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्या शून्य एक
परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि P और Q पूर्णांक हैं। क्या बच्चों? पूर्णांक हैं। उत्तर की ओर चलेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या बच्चों? शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आइए समझते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये तो शून्य एक परिमेय संख्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या, परंतु परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परंतु बाबा ना, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। ए बाबा, कभी भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कह रहा कि P/Q के, तो ये आपका क्या होता है? अंश, और ये क्या होता है? हर। कह रहा है ऊपर 0 हो जाए बाबा कोई दिक्कत नहीं, परंतु नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या क्या नियम होता है। तो लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहां से हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/5, 0/3, 0/7। ये हमारे पास 0 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। आइए आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है बेटा? यहां से 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। अगर 3 और 4 की बात करें तो 3 ये लिख दिया हम लोगों ने, और 4 ये लिख दिया, और ये लिख दिया। जैसे यहां से 6 दी गई थी, यदि 6 दी गई थी तो 6 में से 1 जोड़े कितना हो जाएगा? 7। पहली कंडीशन। आप जितनी संख्याएं दी गई होंगी उससे बढ़ा के ही गुणा कराएंगे, उससे पीछे गुणा नहीं कराएंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आप 6 से के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी संख्या से आप गुणा करा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है।
हम लोग 6 में से 1 जोड़ा 7, 7 का ऊपर गुणा कराया 7 का नीचे, 7 का ऊपर गुणा कराया 7 का नीचे, ऊपर हो गया 7 त्रिके 21, नीचे 7 और 7 चौको 28, नीचे 7। अब एक चीज को बहुत ही बारीकी से ध्यान देंगे मेरी बातों को, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 21/7 और 28/7 के बीच पूछी गई है, से नहीं पूछी गई। से होता तो हम 21/7 लेते, परंतु के बीच में पूछी गई है तो उनके बीच की संख्या निकालनी है। तो पेपर में लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। कौन सी बेटा? 6 परमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 2 2 4 1 5 और 27/7। ये हमारे पास संख्याएं निकल कर आ गई। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं कितनी आ गई बेटा? आ गई आपके पास 4 परमेय संख्याएं निकल के, सॉरी 6 परमेय संख्याएं निकल के आ गई। चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है बच्चों। अगला सवाल आपका कह रहा है बच्चों 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। नोट कर लीजिए बच्चों। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, आइए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो तीसरा सवाल कह रहा है आपका 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या। जब भी हमने कहा इसको हम लोग 5 के ऊपर से 5 एक 6 से गुणा करा सकते हैं, 7 से गुणा करा सकते हैं, 8 से गुणा करा सकते हैं, 9 से गुणा करा सकते हैं, जितनी भी मर्जी चाहे आप इससे गुणा करा सकते हैं, परंतु 5 के नीचे से गुणा नहीं करा सकते। आइए देखते हैं हम लोग इसका बहुत ही बेहतरीन और सरल तरीका। जैसे हम लोगों ने क्या समझा कि 3/5 और बच्चों क्या है बच्चा करा कि 4/5। अब हम लोग इसको क्या करेंगे भैया, ऊपर और नीचे डुला देंगे। तो डुला देंगे मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब 10 का हम ऊपर गुणा करा दिया, 10 का, अरे भैया 10 का कैसे, अरे कोई भी संख्या से गुणा, परंतु 5 के ऊपर होनी चाहिए। 5 के ऊपर मतलब 10 का ऊपर गुणा और 10 का नीचे गुणा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चा 30 और यहाँ से 50 और क्या हो जाएगा बचवा 40/50। तो फिर बचवा हमसे पूछा गया था 5 परमेय संख्याएं, तो कौन कौन सी हो जाएंगी? 5 परमेय संख्या कौन सी बचवा? हाँ बचवा 5 परमेय संख्याएं आपकी हो जाएंगी। 31/5, 32/5 और क्या हो जाएंगी बचवा 33/50 और 34/50, 2 2 4 5 चाहिए और 35/50। ये बचवा हम लोगों ने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। क्या हो गया बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से 5 परमेय संख्याएं निकाल ली हैं। अगर 5 परमेय संख्याएं निकाल ली हैं तो आइए देखते हैं और इसके बारे में हम लोग। इसका चौथा सवाल क्या कह रहा है बच्चों, तो चौथे सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को लेते हुए आइए हम लोग देखते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, इसका
अब आपको बताना है कौन सा बच्चों, इसके सत्य और सत्य बताना है। सत्य सत्य के लिए क्या कह रहा है बच्चों, डायरेक्ट हम इसके उत्तर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट उत्तर लिख रहे हैं। तो पूछा गया था कि प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह बताना है आपको। प्रत्येक प्रकृति संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? बताइए कि बेटा सत्य है कि असत्य है। क्या है बच्चों, सत्य है कि असत्य है? तो ये बचवा सत्य है। क्या है बच्चों, सत्य है। चलिए आइए देखते हैं, इसका क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं आपको। अच्छा, प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे क्या है, सत्य है। क्या है बेटा, सत्य है। तो सत्य है। क्या बच्चों, सत्य है। लिखेंगे सत्य है। प्रत्येक प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही बात है भैया, होती है तो होती है। क्या है बच्चों, होती है। आगे चलते हैं, हम लोगों को संख्या दूसरे में पढ़ा दिया। क्यों, प्रकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या आ गई कि नहीं, पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्रकृत संख्या आ गई कि नहीं, हाँ आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बेटा होगा ये असत्य। उत्तर क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा असत्य। भैया क्यों, क्या कारण हुआ, तो ये असत्य हो गया। क्योंकि क्या है भैया, पूर्णांक संख्या, कारण समझाना है तो क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक और धनात्मक होती है। जबकि पूर्ण संख्या धनात्मक होती है। ये बच्चों क्वेश्चन हम लोग दूसरे को सॉल्व कर लिए। क्या कर लिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। कह रहा है आपका, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या लिखा है बच्चों, लिखा हुआ है प्रत्येक परमेय संख्या प्रत्येक परमेय संख्या प्रत्येक परमेय संख्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या बात सच है? नहीं बचवा, ये तो बात क्या होगी, असत्य होगी। क्या होगी बेटा, असत्य होगी। क्यों, क्योंकि पूछा गया है आपसे प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए भैया देखते हैं पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे बच्चों, असत्य है। क्या बच्चों, असत्य है। तो असत्य के लिए क्या है बच्चा,
क्या है बच्चा? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये बच्चों हम लोगों ने 1.1 को कंप्लीट किया है। तो बच्चों हम लोगों ने 1.1 को कंप्लीट किया है। अब जिसका जो भी डाउट होगा वो कमेंट में पूछेगा, परंतु एक बात की रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, क्या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। अच्छा, एक चीज है, कमेंट से हम लोगों का एक मनोबल बढ़ता है कि हम लोग और अच्छे से अच्छी चीजों को आपको समझा सके और अच्छी चीजें आपको दे सके। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।